जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर ये सारे आर्टिकल्स पब्लिश होना चालू हुए हैं। आप देख पाओगे ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है और आज 13 जुलाई है और अभी थोड़ी देर पहले ही ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है जहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि चाइना ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है किस चीज़ का, दुनिया का पहला कमर्शियल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का। तो ये कमर्शियल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेसिकली जो SMR है ये क्या होते हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप देख पाओगे सेम आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स ने भी कवर किया है, चाइना लॉन्चेस फर्स्ट कमर्शियल ऑनशोर स्मॉल रिएक्टर प्रोजेक्ट, और सेम आर्टिकल रॉयटर्स ने भी यहां पर कवर किया है। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने को मिलने वाली हैं। लेकिन फर्दर डिस्कशन से पहले गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड आर स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप और वहां पर जाकर आप लोग यूपीएससी के कोर्सेज को अवेल कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्राइसेस में। साथ ही साथ स्टडी ग्लोज का एक और यूट्यूब चैनल है वनडे एग्जाम्स के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। बाय द वे आपको इस ऐप का लिंक भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ऐप को भी डाउनलोड कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीपक यादव एजुकेशन। अगर आप लोग को यहाँ पे कोई भी क्वेरीज होती है तो आकर मुझसे पूछ सकते हो। बात करते हैं न्यूज़ क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि चाइना ने ऑफिशियली अब बोल भी दिया है और साथ ही साथ इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है दुनिया के पहले कमर्शियल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का। नाम दिया है लिंगलोंग 1। तो आपको ध्यान देना है अब जो ये रिएक्टर है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो इसका कंस्ट्रक्शन चालू किया गया है चांगजियांग न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो कि चाइना के हेनन प्रोविंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये सारा स्टेटमेंट दिया गया है CNNC के द्वारा, मतलब कि चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के द्वारा, और ये इसी वजह से आर्टिकल को काफ़ी ज़्यादा कवरेज मिला। साथ ही साथ यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि ये जो फोकस था इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का वो बहुत पहले से ही किया जा रहा है। लगभग 2017 में ही यहाँ पर इसके ऊपर फोकस किया गया था, लेकिन लगातार बहुत सारे डिलेज देखने को मिले जिसकी वजह से अब यहाँ पर फाइनली इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया। नाउ बात करते हैं कुछ डिटेल्स की। तो ये जो लिंगलोंग 1 है इसको ACP-100 भी बोला जाता है, तो आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है। छोटी छोटी चीज़ें जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ये पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है जिसको अप्रूवल मिला है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा, और इसको अप्रूवल कोई नया अप्रूवल नहीं मिला, इसको 2016 में ही अप्रूवल मिल चुका था। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से ये बनता है, ये जो IAEA है यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन बताना। नाउ ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होगा इसकी हर यूनिट लगभग आप कह सकते हो 125 मेगावाट तक की जो पावर है उसको जनरेट करता हुआ नजर आएगा। यही सारी चीज़ें आपको नीचे भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ग्लोबल टाइम्स में भी रिपोर्ट करी गई हैं। ग्लोबल टाइम्स का भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की। तो देखो चाइना का कहना ये भी है या फिर सभी का मानना ये भी है कि जो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं, क्विकर होते हैं। ठीक है, मतलब कि इनको आराम से बिल्डअप किया जाता है और मतलब जल्दी से इसको हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे पहले वाले ट्रेडिशनल रिएक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े रिएक्टर्स जो बनाए जाते हैं, मैसिव रिएक्टर्स बनाए जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत सारी जगह भी चाहिए होती है। आगे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिलहाल एक छोटा सा ओवरव्यू ले रहे हैं इस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में। नाउ ये जो मॉड्यूलर फॉर्मेट है इसका मतलब ही यही है कि एक छोटा सा रिएक्टर बनाया जाए जिसको कंटेनर में डाल के इधर से उधर शिफ्ट भी किया जा सकता है, और इनफैक्ट यहाँ पर इसको जहाँ पर हम चाहें वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे चाइना ने बोला है कि ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बना रहे हैं, इसको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे ये लोग अर्बन हीटिंग के लिए नॉर्दर्न वाले साइड में। साथ ही साथ जो डीसैलिनेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको चलाया जाएगा कोस्ट पर, यानी कि जो भी यहाँ पर सी का वाटर होता है उसको डीसैलिनेट किया जाएगा, उनमें से खारा पानी कम किया जाएगा, सॉरी जो खारापन है उसको निकाला जाएगा, जिसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। तो ये सारी प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी। इसमें भी यहाँ पर ये लोग इस स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कहना यह भी है कि ये लोग सपोर्ट करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को, और ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कहाँ पर होने वाली है, जो साउथ चाइना सी है वहीं पर कुछ डिस्प्यूटेड पार्ट्स हैं वहाँ पर भी इसके रिगार्डिंग ये हेल्प ली जाएगी, और ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है इसकी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इस रिएक्टर के बारे में। कुछ छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है वो कुछ इस टाइप का आपको छोटा सा ये रिएक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको मैंने बताया आराम से इधर से उधर ले जाया जा सकता है, एक कंटेनर में इसको डाला जा सकता है। तो ये छोटा सा रिएक्टर देखने को मिलेगा।
अगर हम बात करें यहाँ पर हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की तरफ क्यों बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हम लोगों को जो CO2 है, जो आज के टाइम पर ये CO2 का सबसे ज़्यादा एमिशन हो रहा है, उसको कम से कम करना है। इसी वजह से हम लोग इस न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर एक आप कह सकते हो स्टेबल और पावरफुल ऑप्शन दिखाई पड़ता है हम लोगों को। हालांकि यहाँ पर एक तरीके से हम लोग इसको अलग नज़रिए में भी देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो स्टेबल और काफ़ी पावरफुल ऑप्शन है। ये काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट कर सकता है। और इनफैक्ट यहाँ पर एक दिक्कत ये भी है कि ये जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर जाते हैं। मतलब कि इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा समय, 8 से 12 साल लग जाते हैं एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने में, उसको बनाने में, सॉरी। देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि खर्चा भी उतना ही लगता है। पहले अगर हम बात करें तो कुछ अमाउंट एक तरीके से अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा उसी हिसाब से इसमें पैसा भी लगता जाता है। इनफैक्ट काफ़ी पैसा यहाँ पर ये लग जाता है इसके अंदर। फिर थर्ड थिंग यहाँ पे ये भी है कि बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। कुछ इस प्रकार से एक शहर के बराबर एरिया चाहिए इस पूरे के पूरे मैसिव पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए। तो ये दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। उसी वजह से एक छोटा सा सोल्यूशन ये है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसको इधर से उधर ले जाया जा सकता है। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का एक बढ़िया से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल रिएक्टर्स। ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, ऐसा यहाँ पर क्यों, उनके अंदर फ़ायदा क्या है, तो देखो एक छोटे से होते हैं, सिंपल होते हैं और काफ़ी हद तक सेफ़ होते हैं अगर हम इसको कंपेयर करें इन बड़े वाले न्यूक्लियर रिएक्टर से। ठीक है, तो काफ़ी हद तक यहाँ पर सेफेस्ट भी बोला गया है, क्योंकि ये छोटे हैं साइज़ में। और इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे ये भी बोला गया है कि अगर देखो क्वेश्चन ये भी आता है कि छोटे हैं तो एनर्जी भी कम देंगे। चलो ठीक है, अब एनर्जी कम दे रहे हैं तो हम लोग उसके लिए ज़्यादा यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा पावर चाहिए तो हम लोग ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ज़्यादा बिल्डअप कर सकते हैं, ज़्यादा लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी देखने को मिलता है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को आराम से रिफ्यूल किया जा सकता है, आराम से इसकी सर्विसेज हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो ये बड़ा सा पावर रिएक्टर है, यहाँ पर इसकी सर्विस देने के लिए, क्योंकि ये क्या है, देखो ये जो पावर रिएक्टर है पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो एनर्जी जनरेट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में जो है एनर्जी को जनरेट कर रहा है। अब क्या है, ये एक ही जो पावर प्लांट है ये बहुत सारे एरिया को कवर कर रहा है, बहुत सारे एरिया के अंदर ये एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे एरिया के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। अगर हम लोग को इसके अंदर रिफ्यूलिंग करनी होगी, इसकी सर्विस करनी होगी, तो इस पूरे के पूरे न्यूक्लियर प्लांट को हमें क्या करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको जैसे ही हम लोग बंद करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत सारे एरिया के अंदर से एनर्जी जाती है। अब क्या है कि ये जो छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, ये किसी पर्टिकुलर शहर के अंदर बहुत सारे लगा दिए जाएं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग जगह पर लगा दिए जाएं। इससे क्या होगा, एक छोटे से एरिया की एनर्जी जाएगी और इसको आराम से हम लोग रिफ्यूल कर सकते हैं, आराम से इसकी सर्विस भी हो सकती है। मास प्रोडक्शन का इसका यहाँ पे एक और बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो प्रोडक्शन है वो हम लोग यूनिट के हिसाब से कर सकते हैं, जहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतना ही हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को पर्टिकुलरली इतना मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश करना है। जहाँ पर जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग ये स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डाल सकते हैं, वहाँ पर भेज सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन इसके अंदर काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर सेफ ऑटो शटडाउन आपको देखने को मिलेगा। ये जो बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं, यहाँ पे ऑटो शटडाउन का ऑप्शन काफ़ी कम होता है। ऑटो शटडाउन का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रेजेडी आती है, जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, तो यहाँ पर ये जो पावर रिएक्टर्स हैं ये अपने आप शटडाउन हो जाएंगे। इसमें ये बहुत बेनिफिट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको शटडाउन करने के लिए जो बड़े रिएक्टर्स होते हैं एक बटन चाहिए होता है, और उसके थ्रू यहाँ पर इनको शटडाउन किया जाता है। शटडाउन करने के बाद भी जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। आपको मालूम होगा यही जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा जो जापान के अंदर फुकुशिमा वाला पावर प्लांट है, वहाँ पर ही पूरा का पूरा इंसिडेंट क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर शटडाउन का काफ़ी बढ़िया सिस्टम देखने को मिलेगा इस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अंदर। इनफैक्ट इससे जो नुकसान वगैरह है वो भी कम होगा, क्योंकि ये एनर्जी को भी कम जनरेट करेगा। ठीक है, सिंपल प्रेशर वाटर रिएक्टर चाहिए होता है, लेकिन इसके कंपेयर में बात करें बड़े रिएक्टर्स में हम लोग को हाई प्रेशर वाटर रिएक्टर चाहिए होता है, लेकिन इसके अंदर एक सिंपल सी चीज़ें चाहिए होती है। साथ ही साथ अंडर 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, देखो अच्छा हमने यहाँ पर एक चीज़ को स्किप किया है, जैसे कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं इनको बंद तो कर दिया जाता है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे बंद करना आसान है, लेकिन इसको फिर पूरी तरह से आप कह सकते हो ठंडा करना ये थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर एक ऑटो शटडाउन भी मिलता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अंदर, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देता हुआ नजर आएगा। देन उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट की बात कर रहे थे।
देखो, कुछ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं जिनमें हम लोगों को कम पावर की ज़रूरत है और कम पावर ये एमिट भी करते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को आराम से ठंडा किया जा सकता है, ठीक है। दिक्कत यही आती है कि जब यहाँ पर हम लोग किसी भी मॉड्यूलर रिएक्टर को अगर हम लोग शट डाउन करते हैं तो फिर उसको ठंडा करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको आराम से कूल डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी पावर भी जनरेट नहीं करेगा इनफैक्ट। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। कम दाम में आपको ये वर्क करता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं इस डिज़ाइन के रिगार्डिंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ इस प्रकार का ये छोटा सा रिएक्टर होगा जो एक तरीके से इसको हम लोग कंटेनर में डाल के शिफ्ट कर सकते हैं और कहीं पर भी जहाँ पर चाहते हैं वहाँ पर इसको इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। देन उसके बाद दिक्कत भी है इसकी। दिक्कत क्या है? न्यूक्लियर वेस्ट। देखो, न्यूक्लियर वेस्ट सबसे बड़ी दिक्कत है इन पावर प्लांट्स की, जैसे कि चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, तो यहाँ पर भी आपको न्यूक्लियर वेस्ट देखने को मिलेगा। भले ये कम है कोई बात नहीं, लेकिन है तो न्यूक्लियर वेस्ट ही। तो इसको मैनेज करने में आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी प्रोसेसिंग है, लेकिन फिर भी हम लोग इस न्यूक्लियर वेस्ट को अच्छे से आज के टाइम पर मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का ड्रॉबैक भी आपको नजर आएगा। आई होप आपको ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये क्या है? एक तरीके से जो ट्रेडिशनल मैसिव न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनके ऑल्टरनेटिव बेसिस पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।